बहुएं होती हैं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए। काजल बहू, यह सब क्या है? तुम मेरे पोते के साथ यह क्या कर रही हो? तुम्हारे पास जरा सा भी समय नहीं है अपने बच्चे के लिए? अगर तुम उसको खाना नहीं खिला सकती तो मुझे दे दिया करो, मैं उसे खाना खिला दिया करूँगी। एक ही तो पोता है मेरा, क्या उसको इतना भी लाड नहीं लड़ाऊंगी? राधा जी ने गुस्से से भर कर तेज स्वर में अपनी बहू काजल को पुकारा। माँ जी, रेहान को बहुत भूख लगी थी और मैं रोटियां बना रही थी, इसीलिए उसे कटोरी में दाल चावल मिलाकर दे दिया। वैसे भी माँ जी, रेहान अब 5 साल का हो चुका है। स्कूल में भी वह अपना खाना नहीं खा पाता। टीचर ने मुझे कहा था कि उसे घर पर थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना सिखाइए। इसके लिए आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ। राधा ने डरते घबराते माँ जी को समझाने की कोशिश करते हुए अपना पक्ष रखा। स्कूल वालों का तो दिमाग खराब हो गया है। 4 साल का बच्चा क्या अपने हाथ से खाना खा लेगा? रेहान के टिफ़िन में बिस्किट या फल रख दिया करो और कभी कभी ब्रेड जैम या सैंडविच। फिर घर आकर वो खाना खा ही लेता है। हमेशा की तरह राधा जी आज भी काजल की किसी भी बात को सुनने या समझने के मूड में नहीं थी। बेचारी काजल एक बार फिर से अपना मन महसूस कर रह गई। रेहान के जन्म के बाद से काजल कभी भी एक माँ की तरह अपना कोई मन पूरा नहीं कर पाई। हर चीज़ में राधा जी की सिर्फ दखल अंदाजी ही नहीं होती, बल्कि अंतिम निर्णय भी उन्हीं का होता था। राधा जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे को 2 बेटियां हैं और छोटे बेटे के 1 बेटा रेहान। वह जब काजल के पैर भारी हुए तो राधा जी उसकी देखभाल के लिए छोटे बेटे के साथ रहने आ गईं। बड़ी बहू की गर्भावस्था में राधा जी ने बहुत सारे जतन किए कि बच्चा पोता हो, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती और किसी के चाहने से गर्भ के अंदर का बच्चा नहीं बदल सकता। दूसरी भी पोती होने के बाद राधा जी का मन बड़ा ही बिल्कुल हट गया तथा तभी छोटी बहू काजल के गर्भवती होने की सूचना मिली। राधा जी की उम्मीद की एक और किरण नजर आई कि अब तो मेरा पोते की दादी बनने का सपना पूरा हो जाएगा। जो भी मंदिर मिलता हर जगह दंडवत प्रणाम करती, हर पंडित को, संत को, पुजारी को मन चाहे दक्षिणा देती कि बस पोते का आशीर्वाद दे दो। जो जैसा भी टोटका करने को कहता, राधा जी सब कुछ आकर अपनी बहू काजल पर आजमाती। काजल उसकी माँ बचपन से ही गुजर गई थी और बुआ ने पाला पोसा। राधा जी जो उसका इतना ध्यान रखती, काजल सोचती कि चलो गर्भवती होने के बहाने ही सही उसने माँ का प्यार तो पाया। काजल राधा जी की हर बात को सर माथे पर रखती, उनकी मर्जी का खाती, चलती, सोती, उठती, बैठती, सब कुछ करती। ईश्वर तो सच्चे भाव के भूखे होते हैं और राधा जी की प्रार्थना बिल्कुल सच्ची थी। चाहे उनकी भावना में भेदभाव था, मगर ईश्वर से ही की हुई हर प्रार्थना पूरे दिल से थी। सो ईश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का फल दिया और काजल ने एक प्यारे से रुई के गोले जैसे गोल मटोल बेटे को जन्म दिया, जो देखने में बिल्कुल काजल की कॉपी लगता था। राधा जी अपने पोते की खुशी में सबको भूल गईं। घर आने के बाद से रेहान सिर्फ और सिर्फ राधा जी के पास ही रहता। काजल को सिर्फ दूध पिलाने के लिए वह बच्चा देती थी, उसके अलावा उसका हर काम खुद करती। काजल का बहुत मन करता कि वह अपने बच्चे को लाड़ लड़ाए, उसको नहलाए, उसकी मालिश करे, उसके कंधे पर हाथ डालकर डकार दिलाए, मगर राधा जी की खुशी के लिए वह चुप रहती। वक्त आगे बढ़ने लगा और रेहान अब स्कूल जाने लगा, मगर राधा जी बिल्कुल भी नहीं बदली। अब वो रेहान के पीछे भाग भाग कर उसका ध्यान नहीं रख पाती थी, लेकिन काजल पर अपना शिकंजा कस के रखती थी। क्योंकि रेहान अब 5 साल का हो गया था, इसीलिए राधा जी चाहती थी कि काजल का एक और बेटा पैदा कर ले। काजल एक प्यारी सी बेटी चाहती थी, लेकिन राधा जी के डर के कारण कभी कह नहीं पाई। इस बार भी काजल की गर्भावस्था में राधा जी ने उसका बहुत ख्याल रखा और अपने मन की इच्छा भी हर रोज़ उसे जताती कि रेहान का एक भाई आ जाए तो बस परिवार पूरा हो जाए। एक बार किस्मत ने राधा जी का साथ नहीं दिया और काजल ने एक छोटी सी प्यारी सी गुलाबी सी बिटिया को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद राधा जी के तेवर ही बदल गए। उन्होंने काजल के जाने का कोई काम नहीं किया, उन्हें तो बस रेहान से मतलब था। काजल ने अपनी
सहेली से बात करके एक पूरे टाइम की मेड घर पर रख ली, जो घर की साफ सफाई, बर्तन और खाना बनाने के साथ काजल की गुड़िया संभालने में भी मदद कर दिया करती। जवाब देना या शिकायत करना काजल के संस्कारों में नहीं था, मगर अपनी नवजात बेटी के प्रति सासू माँ का यह व्यवहार उसे बहुत खटक रहा था। रेहान के जन्म पर सासू माँ ने एक बहुत बड़ी पूजा करवाई थी और सभी नाते रिश्तेदारों को बुलाया था, मगर इस बार न किसी पूजा का नाम लिया और न ही किसी रिश्तेदार को खबर दी। जब काजल ने बेटी का नामकरण भी रेहान के नामकरण की तरह भव्य और शानदार करने की इच्छा जताई तो सासू माँ का जवाब मिला, बेटियों का कोई नामकरण संस्कार नहीं होता, घर पर पंडित जी को बुलाओ और घी पड़वा दो। काजल हमेशा की तरह आज भी चुप साध गई, लेकिन उसके दिल में अपनी बेटी के हक के प्रति असुरक्षा की भावना जताई। काजल के जेठ जेठानी बेटी को देखने आए और उससे मिलने आए। काजल की जेठानी एक बहुत ही अच्छी महिला थी। वह काजल के लिए हरीरा, मेवे के लड्डू सब बनाकर लेकर आई थी, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें पता था कि सासू माँ ने जो उसके साथ किया था वही बेटी होने पर काजल के साथ भी कर रही होंगी। काजल ने अपनी जेठानी से ही बच्ची के नामकरण की तैयारियों में मदद करने के लिए कहा। सासू माँ को बताए बिना जेठ जी और काजल के पति ने मिलकर भव्य नामकरण की तैयारी कर ली। नामकरण की पिछली शाम को सासू माँ को बताया कि कल सुबह जल्दी तैयार हो जाएं और रेहान को भी जल्दी तैयार कर दें, क्योंकि छोटी गुड़िया का नामकरण संस्कार है। सासू माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई कि उनके मना करने के बावजूद भी बेटी के नामकरण का भव्य आयोजन क्यों किया गया है। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे तुम्हारी बेटी के नामकरण से कोई मतलब नहीं है। मैं और मेरा पोता नहीं आएंगे। सासू माँ के ऐसे शब्दों से आज एक बेटी की माँ बहुत ज़्यादा आहत हुई और आज पहली बार काजल ने अपनी सासू माँ के आगे आवाज़ उठाई। माँ जी, अगर आप नहीं आना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। मैंने आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ ना कभी कुछ किया है और ना ही आपको कुछ करने को कहा है। रेहान मेरा बेटा है और कल उसकी अपनी छोटी बहन का नामकरण संस्कार है, तो वह बड़ा भाई होने के नाते अपनी छोटी बहन के नामकरण संस्कार में जाएगा भी और अपना हर फर्ज निभाएगा भी। माँ जी, आप भी एक औरत हैं। अगर आप को जन्म देते समय आपकी माँ ने भी यही सोचा होता तो उनके सिर्फ बेटे हो, कोई बेटी नहीं, तब तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अगर आपके मन में अपनी पोतियों के लिए भी प्रेम भी की भावना जाग जाए तो कल नामकरण संस्कार में आ जाइएगा, क्योंकि आपको बेटों की माँ कहलाना पसंद होगा, लेकिन मैं अपने बच्चों की माँ कहलाना चाहती हूँ। मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे मेरी दोनों आँखें हैं और अपनी आँखों में कोई फ़र्क नहीं किया जाता। हमेशा एक गूंगी गाय की तरह सर हिलाने वाली काजल का अपनी बेटी के लिए यह रौद्र रूप देखकर राधा जी ने खामोशी से अपने कमरे में जाने में ही अपनी भलाई समझी। वह समझ चुकी थी कि अब दोनों बहुओं में से कोई भी उनके पुराने ढकोसला को नहीं अपनाएंगी। अपना बच्चा कुच्चा सामान बचाने में भी भलाई है। इसीलिए सुबह की वह नई शुरुआत के लिए तैयार होकर नामकरण संस्कार में बेटे और बहू के साथ शामिल होने चली गईं। दोस्तों, अधिकांश घरों में ऐसा देखा जाता है कि जब माँ बनना होता है तो बस बेटे चाहिए होते हैं और जब दादी बना होता है तो सिर्फ पोते। समझ नहीं आता कि औरतों को लक्ष्मी की पूजा करती हैं और नवमी पर कंचन खिलाती हैं, उसको अपने घर में पोतों की किलकारियाँ क्यों सुननी होती हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।